20वें दिन भी जब राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े तो 20वीं पुतली मानवती उनके सामने आ गई और बोली, हे राजन, बड़े हठी हो तुम। मैं इस सिंहासन की 20वीं पुतली मानवती हूँ। मेरी कामना है कि तुम इस सिंहासन पर बैठो और मैं तुम्हें बैठा भी देती, मगर राजा विक्रमादित्य के समान मुझे एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं दिखता, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। अगर तुम जबरदस्ती इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करोगे तो हानि उठाओगे। तुम्हारा परिवार और राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे राज्य की प्रजा घोर कष्ट उठाएगी और एक कर्मठ राजा होने के नाते तुम यह कदापि नहीं चाहोगे कि तुम्हारे इस सिंहासन पर बैठने का लोभ आपकी प्रजा पर कहर बनकर टूटे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। अगर उसके समान गुण तुम्हारे अंदर हैं तो इस पर अवश्य बैठना। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर घूम रहे थे। चांदनी रात थी। वे नदी किनारे पहुँचे और प्रकृति की अनुपम छटा का अवलोकन करने लगे। अचानक उनके कानों में बचाओ बचाओ का स्वर पड़ा। उन्होंने चौंक कर देखा, नदी की तेज धारा में एक युवक और युवती बहते चले आ रहे हैं। वे अपने प्राण बचाने की भरसक चेष्टा में नदी के किनारे पर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन नदी की तेज लहरों के आगे उनका कोई बस नहीं चल रहा था। राजा विक्रमादित्य एक पल का भी समय गंवाए बगैर नदी में कूद गए और दोनों को खींचकर किनारे लगा दिया। युवक और युवती के प्राण बच गए। राजा विक्रमादित्य ने देखा, युवती अत्यधिक सुंदर थी। उसके सौंदर्य के आगे राजा की अपनी स्वयं की रानियां फीकी थी। नख से शिख तक उसका एक एक अंग मानो साँचे में ढाला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाकर अपनी संपूर्ण कला का प्रदर्शन किया हो। तभी वह युवक राजा विक्रमादित्य को पहचाने बिना कहने लगा, हम अपने परिवार के साथ नौका यात्रा कर रहे थे। एकाएक नाव भंवर में फंस गई। हम सब उसकी धाराओं में फंस गए। हमारे अन्य परिवार वाले तो प्राण गंवा बैठे, मगर हम बड़ी कठिनाई से तैरकर यहाँ तक आने में सफल रहे। आपने हमारी सहायता करके बड़ा उपकार किया है। आपके कारण ही हम अपना जीवन फिर से प्राप्त कर सके हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। युवती भी श्रद्धा और सम्मान के साथ राजा को देख रही थी। अपना परिचय दो युवक, तुम कौन हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम देवकांत है और यह मेरी बहन देवकांता है। हम सारंग देश के निवासी हैं। ठीक है, तुम्हें सकुशल तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा। यहाँ रुकने का तुम्हारा समुचित प्रबंध होगा। वे उन्हें लेकर महल की ओर बढ़े। कुछ आगे चलने पर राजा के सिपाहियों ने आकर राजा को प्रणाम किया। तब देवकांत और देवकांता राजा का परिचय पा सके। जब उन्हें पता चला कि उनको बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने वाला और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य हैं, तो वह आश्चर्य से भर गए तथा गदगद हो उठे। उनका मन राजा के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। उन्हें राजमहल में लाकर समस्त सुविधाओं के साथ ठहरा दिया गया। देवकांता अपनी बहन देवकांता के विवाह के लिए बहुत चिंतित था। अचानक देवकांत ने मन ही मन सोचा, राजा विक्रमादित्य को ही उसे क्यों ना सौंप दिया जाए, यह कार्य सर्वोत्तम होगा। अपने मन में इस विचार के आते ही उसकी राजा विक्रमादित्य के दर्शन करने की अनुमति प्राप्त की। देवकांता अपने साथ लेकर वह राजमहल में आया। देवकांता संपूर्ण श्रृंगार किए हुई थी। उसका रंग रूप देवलोक की अप्सरा के समान था। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर सौंदर्य उसमें समा गया है। राजन, आपकी जय हो, देवकांत बोला। राजा बोले, आओ आओ देवकांत,
तुम्हारे जाने का सारा प्रबंध करा दिया गया है। देवकांत बोला, आपकी कृपा है अन्नदाता, आपकी कृपा के भार से हम आजीवन उऋण नहीं हो सकते। मेरा एक तुच्छ उपहार आप स्वीकार करें। राजा बोले, वह क्या? अपनी बहन देवकांता आपको अर्पण करता हूँ। देवकांत ने नम्रता पूर्वक कहा, तुम्हारा उपहार हमें स्वीकार है। राजा ने कहा, अन्नदाता आपकी जय हो। देवकांत गदगद हो गया। देवकांता हमारे राजमहल में रहेगी। हमारी बहन के रूप में वह यहाँ इस रिश्ते से आजीवन निवास कर सकती है। देवकांत मानो आकाश से गिरा। वह राजा को आंखें फाड़ कर देखता ही रह गया। सोचने लगा कि विक्रमादित्य उसकी बहन को पत्नी नहीं बल्कि बहन के रूप में अपना रहा है। देवकांता के रूप यौवन को देख कर भी उसका मन मोहित नहीं हुआ। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। इस पर राजा ने कहा, राजा को सदा अपना चरित्र बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा राजकाज कैसे चलेगा। राजा ने देवकांत को सहारा देकर उठाया। क्षमा करें राजन, मैं भावनाओं में बह गया था। बहन के विवाह की चिंता भाई के लिए स्वाभाविक होती है। देवकांत का मन श्रद्धा से भर गया था। देवकांता अब तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन है। राजा ने कहा, उसके विवाह की चिंता अब मेरी भी चिंता है। कोई सुयोग्य लड़का तुम्हारी दृष्टि में हो तो बताओ। राजा के यह वचन सुनकर देवकांत ने कहा, उदयगिरी राज्य का राजकुमार उदयन एक बार मुझसे मेरी बहन से विवाह की इच्छा व्यक्त कर चुका है, मगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी ना थी कि एक राजकुमार को अपनी बहन दे सकता, अतः मैंने बात टाल दी थी। अगर आप चाहें तो उदयन को वर के रूप में चुन सकते हैं। राजा ने देवकांता का विवाह उदयगिरी के राजकुमार से करवाकर ढेरों दान दिया। इस प्रकार उस पुतली ने कहा, ऐसे चरित्रवान थे हमारे राजा। अगर तुम भी ऐसे चरित्रवान हो तो निसंकोच सिंहासन पर बैठो। राजा भोज लौट पड़े और पूरी रात उस सिंहासन पर बैठने के सपने देखते रहे। अगले दिन प्रातः होते ही वह सिंहासन के पास आ गए और जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने लगे, तुरंत ही एक पुतली सिंहासन में से निकलकर उनके और सिंहासन के बीच आकर खड़ी हो गई।